हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 25 एसएससी के हर एग्जाम के लिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये है चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 25 वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों। और ये क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम kiranprepare.com से। मतलब कि आपके पास अगर किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप स्क्रैच कोड आप लॉगिन करिए, साइट पे जाइए kiranprepare.com पे, वहाँ पे लॉगिन करिए और आप कितने मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो। देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा 60। कोई नंबर होगा 60 के मल्टीपल में, तो के की वैल्यू 60 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो 60 आएगा। तो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर 60, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 पंजा 30, छिक छिक 36 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे मल्टीपल देखने हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं क्या राइट आंसर होगा इसका। के की वैल्यू आप अगर 15 पुट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 900 आएगा। 15 छिके 90। 900 क्या है दोस्तों? एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इन सभी से भाग भी होती है। यही इसने पूछा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दो तीन अंकों की वाली संख्याओं का अंतर 729 है और उनका एचसीएफ दोस्तों 72 समावर्त्य 81 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करोगे आप? पेन भी उठाने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, मुझे समझाना है इसलिए उठा लेता हूँ पेन। 729 है दोस्तों उनका अंतर संख्याओं का। तो सबसे पहली बात तो संख्या का अगर एचसीएफ 81 है तो संख्या 9 से तो भाग होनी चाहिए। तो ये 9 से भाग नहीं होता, ऑप्शन 3। ऐसी ऑप्शन 4, ये देखो ऑप्शन 4 भी, ये भी 9 से भाग नहीं होता। देखो ठीक है, 9 और 6 15, सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट हो गए। क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब देखो अगर इनका देखो दोस्तों, अब ये ऑप्शन ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 81 कॉमन है। तो 81 दोस्तों दोनों में कॉमन है संख्याओं में, तो 81 इसमें तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो बचा कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 99, 123 एम 183 को भाग दे, ठीक है, जिस संख्या से तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 10 से भाग करोगे दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल नहीं आएगा। तो 10 ऑप्शन क्या है? 12 हो गया। 12 उठाओ ऑप्शन। 12 को इससे भाग करेंगे, बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी है आपको। पहले बड़े ऑप्शन उठाओ। एक सेकेंड, देखो अब बड़ी से बड़ी 9 तो नहीं उठाएंगे हम, 14 उठाएंगे दोस्तों। 14 को भाग करोगे, 14 से 98 एक बचेगा और 14 निमा 126 होता है। तो यहाँ सेम शेषफल नहीं बचाता 14। अब उठाओ 12। अब 12 से भाग करोगे 99 को, 12 से 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, 3 रिमाइंडर बचेगा। 12 दहा 120 होता है, 3 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पे भी 12 15 180 होता है, यहाँ भी 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो, ठीक है, जिसको मतलब इन सभी संख्या को भाग करने के बाद सेम रिमाइंडर बचाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय हैं जिनका वजन अलग अलग 408, 468 और 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सकता जा ठीक है, मिलाए रखा जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे पहले तो दोस्तों एक उसका आकार आपको देखना पड़ेगा, समान आकार के थैलों की। तो समान आकार का थैला कौन सा होगा जो इन तीनों में कॉमन आएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या आएगा? इन तीनों का एचसीएफ आएगा 12। ठीक है, 12 तीय 36, 4 12 चौक 48, 12 तीय 36, 112 में 108, 12 तीय चौक 48, 3 12 तीय 36, 12 एचसीएफ आएगा दोस्तों। अब थैलों की संख्या आएगी कितनी? अब एक थैले में मान लो 12 यूनिट चाय आती है, आपको एक 408 डालनी है। तो कितने थैले आएंगे 12 12 के? तो 12 से डिवाइड करेंगे। 468 को 12 से डिवाइड कर दो, 516 को भी 12 से डिवाइड कर दो। तो ये आएगा 12 तीय 36, बचेगा 4 12 चौक 48 34, 12 तीय 36,
12 में 108, 12 ये है 516, ये 516 है, ठीक है। 12 चौक 48, 3 12 3 36, तो ये आएगा 3 और 3 6 और 4 10, 100 तो ये हो गया दोस्तों, और 4 9 और 4 13 और 3 16, 116। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा ऑप्शन सेकंड 116। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 825 में गुणा करने पर एक 715 का अपवर्त्य प्राप्त हो। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 825 से गुणा करने पर, मान लो k से गुणा कर दिया, वह क्या हो दोस्तों 715 का अपवर्त्य प्राप्त हो। 715 का अपवर्त्य प्राप्त हो मतलब कि इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे k की वैल्यू कुछ पुट करनी है, 12 पुट करो तो 5, इसको 15 को कैंसिल, 715 कैंसिल नहीं करेगा दोस्तों, ये तो इवन नंबर है। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 13 पुट कर देता हूँ, k की जगह क्या पुट करता हूँ 13, 13 6 78, 13 पंजे 65, बचेगा 6, 13 पंजे फिर 65, और इसको काटूँ दोस्तों 11 पंजे 55, 11 77, 11 पंजे 55, 5 पे काटूंगा 25, ठीक है। तो मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, तो ये संख्या क्या बन रही है अपने पूर्ण वर्ग बन रही है, तो सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट 13। क्वेश्चन नंबर 6 में चल इसको करते हैं दोस्तों। लंबी विधि से भाग देने पर एक प्रश्न में भाज्य डिविडेंड ये है और रिमाइंडर है ये 3, ठीक है। प्रथम से अंतिम लगातार शेषफल रिमाइंडर क्या है दोस्तों 523, 360 और 123 है। तो भागफल और भाजक डिवाइजर करने से है, तो अब डिवाइड करोगे तो जो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो डिवाइजर होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा किससे, रिमाइंडर से, ठीक है ना। द लार्जेस्ट रिमाइंडर या कह सकते हैं नंबर दैट इज लेस देन द डिविडेंड से छोटा होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर, अब ऑप्शन से करोगे इस क्वेश्चन को आप, अगर ऑप्शन से करते हैं, देखो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है दोस्तों, सब में 697 है, ठीक है। क्या है 697, तो मैं मान लेता हूं डिवाइजर क्या है 697 है, डिवाइजर क्या आ गया, देखो सारे ऑप्शन से कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। डिवाइजर आ गया हमारे पास, एक सेकंड क्वेश्चन भी दिखना चाहिए आपको। डिवाइजर आ गया 697, अगर डिवाइजर 697 आ गया, अब आप खुद बताएंगे अब क्वोशंट कैसे निकालेंगे दोस्तों। क्वोशंट जब लास्ट में आप इसको भाग करोगे ना, क्वोशंट क्या आएगा, देखो अब नंबर ये है, इसको भाग करोगे, ठीक है, और लास्ट है जो रिमाइंडर कितना है दोस्तों, लास्ट रिमाइंडर आया 123, इसको भाग किया, लास्ट रिमाइंडर आया 123। तो ये होता है, मान लो ये क्वोशंट है और ये डिवाइजर कितना है 697, तो ये होता है किसके बराबर होता है, आपको निकालना क्या है, क्वोशंट निकालना है। तो 697 गुना क्यू बराबर क्या होता है, डिविडेंड, इसकी तो वैल्यू गिवन है, डिविडेंड प्लस रिमाइंडर 123। तो यहां से क्वोशंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सॉरी ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा इधर 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ये हो जाएगा डिविडेंड, मतलब कि 261, 498 माइनस कर दोगे 123 और बटे में 697, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, क्वोशंट की, क्वोशंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से माइनस करोगे ना 123, 98 में से 23 के 75 और 100 में से 375, तो ये आएगा हमारे पास 26 13 75, 26 13 75 डिवाइड बाय 697। अब आपको ये डिवाइड करना है, ठीक है, मैंने डिवाइड किया था, जब इसको डिवाइड करोगे ये पहले 3 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 375, ठीक है। और ये कितना था, डिवाइजर कितना था 697, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन क्या पूछा इसने, भागफल और भाजक,
तो भागफल क्वेश्चन तो आया दोस्तों 697 और यह है 375। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, इसमें ऑर्डर भी उल्टा दिया हुआ है, ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है दोस्तों। पहले क्या आएगा, भागफल क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन कितना आया था हमारा, क्वेश्चन आया जी 375 आएगा, फिर 697 आएगा। ठीक है, पहला ही आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा, पहला ही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 478 और 719 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेषफल बचते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ 2 शेषफल बचते हैं दोस्तों, अगर इसमें 2 माइनस 476 क्या होगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा इस नंबर से, और 719 में से 5 माइनस कर दो, रिमाइंडर 5 बचता है 714, तो 714 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो अब नंबर क्या होगा जो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इन दोनों को करेगा, तो इन दोनों को क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF देखो, 238 दूनी 476, 476 होता है, 238 और 238 ये करोगे 200 124, ठीक है, तो 238 ये 714 भी होता है, तो HCF क्या आया, 238 आया। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया दोस्तों, नंबर हो गया 238। क्या हो गया, 238। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अभाज्य संख्याओं का उनके परिणाम के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। प्रथम 3 गुण का गुणनफल 7429 है, अंतिम 3 का, मान लो पहली 3 है दोस्तों ABC, गुणनफल है 7429 और अंतिम 3 4 संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। प्रथम 3 का गुणनफल ये है और अंतिम 3 का गुणनफल BCD कह सकते हैं, BCD अंतिम 3 इनका गुणनफल है 12673। तो यहाँ से ये क्या है, BCD, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आप कहोगे तो चौथी संख्या क्या है, आपको ये बताना है, चौथी संख्या क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों BC क्या होगा, BC यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, BC हो गया इन दोनों का नंबर का, यहाँ पे कॉमन BC आता है, तो यहाँ जो कॉमन आएगा तो BC उसके बराबर होगा, और यहाँ क्या कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका HCF। HCF निकालोगे ये आएगा 437, ठीक है, आप साइड में निकालोगे कॉपी पे, तो क्या होगा 437। अब निकालने का तरीका देखो पता होना चाहिए। अब BC को इससे डिवाइड कर दोगे तो चौथी संख्या क्या D बच जाएगी, तो आप 12673 इसको डिवाइड करो किससे, 437 पे, 437 से आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा, पहले 3 पे जाएगा, चाहे तो ये 12, ठीक है, 3 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा चला जाएगा, 2 पे जाएगा ये, अगर 2 पे जाएगा एक ही ऑप्शन है 29, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 2500 और 3000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 21, 24 और 28 से विभाज्य हैं। तो देखो, अब 21 से 24 से 28 से कोई संख्या विभाज्य होगी तो आप ये कह सकते हैं इन सभी का एलसीएम क्या है दोस्तों, 168 आएगा, संख्या 168 से विभाग होनी चाहिए। अब आप निकालोगे इसके बीच में 2500 से लेकर 3000 के बीच में कि बीच की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 3000 को डिवाइड करोगे 168 से, माइनस करोगे 2500 को डिवाइड कर दो 168 से, ठीक है। अब इसको भाग करो, देखो कितने पे जाएगा ये आएगा 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 बचेगा 4 पंजा 20, 750, 3 पे काटूंगा 14 3 42, 3 पे काटूंगा 25 3 75, 250, 2 पे काटूंगा दोस्तों 125 बटे 7 आएगा। तो वैसे ही इसको काटेंगे 4 पे, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 4 पे 25 आएगा। अब ठीक है, तो ये आएगा 625 बटे 42। अब इसको भाग करोगे, पहले कितनी संख्या आ गई, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 8 56 या 7 7 49, 7 संख्याएं आ गई, ठीक है, और यहाँ सॉरी 17 संख्याएं आ गई। अब इसको डिवाइड करोगे दोस्तों ये जाएगा 625 को 42 से भाग करो, 1 पे जाएगा 10 बचेगा,
सॉरी 20 बचेगा, 205 आ गया। ठीक है, 42 से माइनस क्या, 20 बचा, 5 ये उतार लिया ऊपर से, तो 42 पंजा 210, फिर 4 पे जाएगा, तो यह माइनस करोगे 14, कितना आएगा, 14 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका महत्व समावर्त है दोस्तों HCF 81 है, तो संभव संख्या युग्मों की वह संख्या क्या होगी जो इस संबंध को संतुष्ट करें। ठीक है, संभव संख्या युग्मों की संख्या क्या होगी, कितने युग्म बनेंगे ऐसे। देखो अब 81 क्या है HCF इनका, तो संख्या होगी एक होगी 81x प्लस ऐसे होगी, इनका योग दिया है 81y, दोनों संख्याओं का योग है 1215। यहाँ से x प्लस वाई दोस्तों दो अभाज्य पेड़ कैसे बनेंगे, दो अभाज्य पेड़ का सम बनेगा, तो आप कहोगे 1215 डिवाइड बाई 81। निम्न निम्न कैसी, 9 पे कैंसिल आउट करेंगे, 9 एक 9, 3 बचेगा, 9 तीस 27, 9 पंजे 45, 9 पे काटेंगे 15 आएगा। अब x प्लस वाई का सम क्या है, 15 आना चाहिए, ऐसे पेड़ बनाने आपको अभाज्य। तो देखो कौन सी हो सकती है, एक 14 होगी, फिर उसके बाद 2 और 13, फिर दोस्तों 2 13 के बाद 3 12 नहीं होगा क्योंकि कॉमन है, अभाज्य नहीं है पेड़, 4 11, उसके बाद 4 11 के बाद 5 10 नहीं होगा, 6 9 6 नहीं होगा, 7 8 होगा एक। ठीक है, और 8 7 दोस्तों ये पेयर, तो फिर उसके बाद तो रिपीटेशन होगा, तो 1 2 3 4 कितने बनेंगे, 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन दोस्तों वही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 सेम आ गया, हमने किया था क्या है 12, इसका आंसर क्या आया था 12 आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि वह बड़ी संख्या जिसे 99 123 और 183 को भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, तो 12 से भाग करोगे तो सारे कंडीशन में रिमाइंडर 3 बचेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब सबसे पहले निकालो, अब कहते हैं एक स्कूल के विद्यार्थियों को 12 15 या 18 गहराई के खोखले बीच में खाली है वर्ग में एक ठोस वर्ग में खड़ा किया जा सकता है, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करते हैं दोस्तों, अब विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, इन सभी का क्या होगी, एलसीएम होगी, 12 15 18 का एलसीएम आएगा 180। और ध्यान रखेंगे जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग में होगी। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा, जो इसके पास पूर्ण वर्ग बने दोस्तों। ठीक है, एक 18 दूनी 36, तो अगर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो 3600 पूर्ण वर्ग है और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये होगी 3600। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों। 478 को 719 को भाग करने पर 2 और 5 प्लस 5 शेष पर उतारना है। देखो इसका आधा करोगे 235 230 ऐसे नंबर आसपास है, तो आपको पता है 38 दूनी 76 होता है, 238 दूनी 200 476 होगा, 2 शेष पर बचेगा। 238 दिए 38 दिए 114 और 200 दिए 600, 114 600 714, तो यहाँ पे शेष पर कितना बचेगा दोस्तों 238 से भाग करेंगे 5 बचेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गिवन है, आपको दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ, ये रहा 238। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कर चुके हैं, राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, चार अंकों की दो संख्याओं का HCF 103 है और एलसीएम दोस्तों 19,261 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है HCF गुना में एलसीएम 19,261, ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और संख्याओं में HCF तो दोनों में कॉमन आएगा, एक मान लो 103x, एक मान लो 103y, तो 103 से एक 103 कैंसिल हो गया दोस्तों, 103 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आएगा अभाज्य संख्याओं का, वो हमें पता लग जाएगा यहाँ से।
तो हम फिर बड़ी संख्या के लिए उसको 103 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको भाग करो 103 से, 192, 61 को 103 से भाग करना है तो 1 पे जाएगा, 12 में से 3 पे 9, 8, इतना बचा दोस्तों 89। उतारा 6, अब कितने पे जाएगा, ये जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, ठीक है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 824 होगा, ठीक है 824, सॉरी 824, बचेगा 72, 24 3 72, 24 24 96, 72 बचेगा, उतारेंगे 3। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, डिवाइड हो रहा है 7 से 21 है, तो इसका मतलब डिवाइड किया क्या आया, इसको डिवाइड करने से 187 आया। अब दोनों संख्याएं होंगी 187 के प्रोडक्ट में। अब 187 का प्रोडक्ट देखना आपको, 187 को ये भाग होगा 11 से, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 11 गुना 17। तो एक संख्या होगी 11 गुना 103 और एक संख्या होगी 17 गुना 103। आपको बताने को नहीं बड़ी संख्या, तो 103 गुना 17 करना है आपको। 17 17 3 51, 5 कैरी 5, 17 एकम 17, ये आएगा 1751। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 भी दोस्तों रिपीट हुआ है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट में ऐसे क्या है, रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बनती है। जैसे आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसको दोबारा से लगा सकते हो, इसमें रैंडम क्वेश्चन आपको आएंगे और चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको स्किप कर देते हैं। इसका राइट आंसर आया था 116। अगर आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखा, आप जा सकते हो पीछे इसी वीडियो में, ठीक है, हमने कराया हुआ है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने कर लिया। तो इसका क्या था 900, ठीक है। सभी का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, 12 15 20 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। और पूर्ण वर्ग हो और मतलब पूर्ण विभाजित हो इन सबसे, और पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा इनका 900, ठीक है। 900 सबको सारी भाग करेंगे और पूर्ण वर्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 17, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी संख्या क्या होगी जिसे 56 72 84 96 से भाग दिया जाए और क्रमशः 50 56 और 78 और 90 शेष बचे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आप वो नंबर ढूंढो जो इन सबसे क्या है भाग हो जाए। 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बाद में देखेंगे, पहले दोस्तों वो नंबर 5 अंकों की देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9, 5 बारी 9 तो ये होती है। अब वो नंबर दोस्तों जो इनका क्या होगा, सभी का एलसीएम होगा, कोई नंबर सभी से डिवाइड होगा, ठीक है। और 5 अंकों का वो नंबर होगा जो इन सभी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो वो उस नंबर का क्या होगा फिर मल्टीपल होगा कुछ। अब देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 28 दूनी 56 होता है, 2 2 गुना 28, फिर 2 गुना 14, फिर 2 गुना दोस्तों 7, 72 को लिखेंगे 2 गुना 36, फिर 2 गुना 18, फिर 2 गुना 9। देखो 2 दूनी 4, 18 सॉरी ये हमने गलत कर दिया दोस्तों। आप ऐसा करो, जल्दी से जल्दी करने के लिए आप बड़ा नंबर उठाओ, उसकी मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है। बड़ा नंबर उठाओ, वो उसको मल्टीपल ले सकते हो और उसको सारे भाग करेंगे, या आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो ऐसे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। 56 72 है, 84 है, 96 है, 2 से काटेंगे 28 आएगा, 2 से काटेंगे 36 आएगा, 2 से काटेंगे आएगा दोस्तों 42 आएगा, और 2 से काटेंगे 48 आएगा। 2 से काटा 14 आया, 2 से काटा 18 आया, 2 से काटा 21 आया, 2 से काटा 24 आया, 7 आएगा, 9 आएगा, 21 ही रहेगा, ये 12 आएगा। अब 3 से काट दो, ये 7 ही रहेगा, 3 3 9, 3 7 21,
3 चौके 12। अब इसको 7 से काट दो, 1 3, ये 1 हो गया, ये 4। अब एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12, 12 से 84, 84 ये 84 गुना 3, 84 गुना 3 और गुना 8। अब देखो 8 किया, 24 से गुना कर दो दोस्तों, 24 चौके 96, 9 कैरी, 24 अट्ठा 168 और 9, देखो आती है 24 चौके 96, 9 कैरी, 24 अट्ठा 192 और 9 कितना आएगा, 192 और 9 आएगा 201। तो इनका एलसीएम क्या है सबका, 2016। अब दोस्तों जो संख्या होगी, जब इसको भाग, सबसे बड़ी संख्या को भाग कर दो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2016। एलसीएम आ गया सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, इसको 2016 से भाग कर दो। अब देखो कि 5 नंबर का जो 5 लार्जेस्ट 5 नंबर डिजिट होगा कहाँ जाके, कौन सी है जो इन सभी से क्या होगी, परफेक्ट डिवाइड होगी। इनसे डिवाइड होगी मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड होगी, तो इनसे भी डिवाइड होगी। तो एलसीएम क्या है, 2016 से भाग करो। तो जब इसको भाग करोगे ये आएगा 3, 4 2 चौके 8, 4 पे जाएगा, 4 पे आएगा दोस्तों, ये कितना आएगा 4 पे, 4 दूनी 8, सॉरी ये 2016 है, कितने पे जाएगा ये, 4 पे करो इसको, 5 पे तो करोगे 10,000 हो जाएगा। तो ये होगा 4 पे, तो 4 पे हो गए, 2 चौके 8, 8,000 और 16 चौके 64, 8,064 होगा। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 9 का 9, ये बचेगा 1935। फिर 9 पे दोस्तों, अब देखो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा ये, 2 में 18 होता है, 9 पे जाएगा, और 2 दाएँ तो 2 20,000 दोस्तों, फिर तो 20,000 हो जाएगा। 9 पे जाएगा, 9 से गुना करो, 9 6 का 54, 5 कैरी, 9 1 9 और 5 14, 1 कैरी, 9 0 0, 1 ही ऐसे कैसे, 9 दूनी 18, 9 में से 4 गए 5, 5 में 4 गया 1, 3 में से गया 2, 215, 9 माइनस 8 1, 1215। अब 1215 दोस्तों वो संख्या है, अगर इसमें से 1215 और यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया, अगर मैं इसमें से 1215 और माइनस कर दूं